बढ़िया से पकड़ लो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले लेक्चर में जितने भी एक्सपोनेंट था उसका हम लोग फार्मूला और डेरिवेशन यानी प्रूफ देख लिए हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं। छोटू बेसिक से क्वेश्चंस करते चलेंगे। पहले जो है बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका एस चंद, आर एस अग्रवाल, फिर उसके बाद आर डी शर्मा, ये सब भी चलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। अब ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन देखते हैं। यानी टाइप 1 यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। घात और घातांक इसका हिंदी होता है छोटू। तो हम लोग को हिंदी से लेना देना नहीं, क्योंकि ये जो है सीबीएसई के लिए है छोटू, और बिहार बोर्ड वाला भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश समझ में आता है तो पढ़ सकते हैं छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 में देखते हैं, यानी इस पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। ए पर पावर m और इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n होता है। ये टाइप 1 में कर रहे हैं। इस टाइप पे हम लोग प्रूफ करते हैं, मतलब क्वेश्चंस करेंगे छोटू। यही फॉर्मूला पर करने वाले हैं क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सब अभी अपना मन से करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर जो है एग्जाम्पल्स बुक के सहारा भी लेके एक्सरसाइज वाला बताया जाएगा। तो जैसे मान लिया जाए 2 है, 2 पर पावर 3 है, और इंटू 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 1 है, बराबर दोनों का देखिए तो बेस सेम है कि नहीं। दोनों का बेस सेम, तब पावर क्या होता है, एगो बेस लिखाता है और पावर जुटता है, यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर देखते हैं, तो यानी यह इसके किसके बराबर होगा, 2 पर पावर 4, और इसका मतलब आप जानते हैं कितना होगा छोटू। इसी को ऐसे भी रहने देते हैं, या 2 गुने 2 गुने 4 मरते भी कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से 3 पर पावर अगर 2 है और इंटू 3 पर पावर 2 है, तो बराबर क्या करेंगे, दोनों का बेस में ए वो बेस लिखते, दोनों का बेस सेम है, पावर को जोड़ेंगे क्योंकि गुना में, दोनों का बेस सेम है, पावर को जुटेगा क्योंकि गुना में है। यानी 3 पर पावर 2 प्लस 2 बराबर 3 पर पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, जैसे 5 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 7 कर देते हैं। तो यहाँ से दोनों का बेस सेम है छोटू, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो यानी 5 पर पावर 6 प्लस 7 बराबर 5 पर पावर 12 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। उसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं कि 3/4 पर पावर 2 है, और गुना 3/4 पर पावर 7 है, तो या 5 है, तो बराबर दोनों का बेस सेम है छोटू, 3/4, यहाँ भी 3/4, बीच में गुना, और यहाँ जो है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। दोनों का बेस सेम, पावर जब बेस सेम आपका रहता है तो क्या होता है, गुना में पावर जुटता है। तो इसका मतलब 3/4 एगो बेस लिखाएगा और 2 प्लस 5 कर देंगे, यही होगा, और बराबर 3/4 उस पर जो है 7 हो जाएगा, 5 2 7 होगा छोटू। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हो गया। पांचवा नंबर देखते हैं क्वेश्चंस में। अगर ऐसे बात कर दे, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे मान लिया जाए -6/7 पर पावर 3 कह दे, और गुने -6/7 पर पावर 2 कह दे, तो क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है क्योंकि यहाँ भी -6/7, यहाँ भी -6/7, बीच में गुना, दोनों का बेस सेम, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। यानी -6/7 पर पावर जो है 3 प्लस 2 होगा, बराबर आप -6/7 पर पावर 5 लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 5। ये आपका जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
टाइप 1 पर देखें और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं छोटू। जैसे छठा नंबर हो गया, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 324 है और इस पर पावर जो है आप 3/2 है और प्लस गुना पानी आया 324 3/2 है और यहाँ 324 पर पावर जो है 1/2 है, 1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों जो है क्लियर है, तो दोनों का देखिए तो बेस जो है सेम है। तो जब बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, बराबर 324 और पर पावर जो है इसको 324 पर पावर 3/2 प्लस 1/2 होगा, बराबर 324 पर पावर एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 3 प्लस 1 होगा, 2 का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 का एलसीएम ले रहे हैं, 2 का एलसीएम, तो 2 से 2 में भागा देते हैं, तो 2 से 2 में भागा देंगे 1 आएगा, 2 से 2 में भागा देंगे 1 आएगा, और 1 को इसमें गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 से 2 में भागा देंगे 1 आएगा, 1 दूनी 1 यानी 3 1 4, 4/2 2 होगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर यहाँ से ये कहने वाले हैं कि 324 पर पावर कितना होगा, 3 और 1 4/2 बराबर 300 जो है इसको मतलब यहाँ से बराबर इधर 324 पर पावर 2 से ही काट सकते हैं, यानी 2। तो दिक्कत आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा छोटू। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं छोटू। तो 7वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, तो ये लिखने वाले हैं, इतना मिटा देते हैं, छठा तक मिटाते हैं और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर छोटू। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं। इसको मिटाते हैं छोटू, इसको जो है मिटाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं छोटू। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन देख लिए हैं, और भी क्वेश्चन अभी देखते हैं तुरंत। तो ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं, पूरा बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएगा। ध्यान से जो है बच्चे कमज़ोर भी है उनको भी आप देख सकते हैं, आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं छोटू। जैसे कह दिया जाए कि 524 पर पावर 5/3 और इंटू 524 पर पावर 2/3, कोई दिक्कत नहीं, या 2/4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या करते हैं कि यहाँ से दोनों का बेस सेम, और जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है, ये वो बेस दिखाता है और पावर जोड़ते हैं, तो वही करने वाले हैं छोटी। तो यहाँ से ये करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 524 पर पावर 5/3 प्लस 2/4 करेंगे, बराबर 524 पर पावर एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम जो है 12 आएगा। तो यहाँ से 12 लिखेंगे, 3 से भागा देंगे, 3 से 12 में भागा देंगे, तो 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 4, तो कितना आया 5 चौक 20, 5 गुने 4 होगा, और प्लस 4 से भी भागा देंगे छोटू, तो 4 से भागा देंगे कितना में, 12 में, तो 4 तिया 12 कितना आएगा 3, 3 से इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ से 524 पर पावर कितना होगा 20, और 20 प्लस 6 3 दूना 6 5 और 20/12, यहाँ से करेंगे तो 524 पर पावर आपका 20 × 26/12 हो। आप इसको काट भी सकते हैं, 13/6 हो जाएगा। तो आपका जैसा मर्जी है वैसा कर सकते हैं, इसमें छोटू कटने के माने काट भी सकते हैं या इतने पर आंसर भी छोड़ सकते हैं। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8वां नंबर देख लेते हैं। हर एक टाइप का बताया जा रहा, अभी प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन इस पे a पर पावर m इंटू a पर पावर n के रूप में देख रहे हैं अभी छोटू। तो अब मिटाते हैं इसको, क्लियर होगा ये सब। तो अब क्या करते हैं, अब ऐसे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बात करेंगे अगला क्वेश्चन पर, तो वो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लिया जाए 536 कह देते हैं, या तो और छोटा 124 पर पावर
8/6 और इंटू 124 पर पावर 9/7 कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों का बेस सेम है कि नहीं? दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुटेगा। ये वो बेस लिखाएगा, पावर जुट जाएगा छोटू। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये वो बेस लिख दिए और 8/6 प्लस 9/7, तो यहाँ से 124 और दोनों का एलसीएम 6-7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 और 7 का 42 आएगा, तो 42 6 से भागा देंगे, 42 में 6 से भागा देंगे तो 6 7 42, यानी 7 आ गया छोटू। 7 को इसमें गुना करेंगे, 8 × 7 प्लस अब इस 7 से भागा देंगे 42 में, तो 7 6 42, 6 आया था 9 × 6 तो बराबर 124 और यहाँ 8 7 कितना होगा? 56 प्लस 9 6 54 होगा। तो यहाँ से 124 और यहाँ से 56 और 54, 56 प्लस 54 जोड़ते हैं तो देखिए 6 4 10 के 0, 5 5 10 1 11 बराबर 110 होगा छोटू। 110 और बटा यहाँ जो 42 और यहाँ 42, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब तो आशा करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, ये 8वां नंबर था। अब जो ये 9वां नंबर देख लेते हैं। ये मान लिया जाए आपका 3.12 पर पावर 5 रहे और गुने 3.12 पर पावर 6 रहे, तो आप जानते हैं दोनों का क्या है? बेस सेम है, तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो जोड़ दीजिए 3.12 पर एगो बेस लिखाएगा तो 5 प्लस 6 होगा और बराबर 3.12 पर पावर 11 होगा। कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो यहाँ 6 + 5 इस तरह से कर सकते हैं। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 जैसे 12.56 पर पावर 3/4 आई इंटू जो है इसको अभी ऐसे का ही देते हैं 4 और गुने 12.56 पर पावर 3 कह देते हैं। तो 12.56 पर पावर, इसको दोनों का बेस सेम है। दोनों का जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा? एगो बेस लिखाएगा और पावर जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए। तो 4 + 3 बराबर 12.56 पर पावर 4 + 3 7 हो जाएगा छूट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं इसमें किन्हीं लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। टाइप 1 में, यानी टाइप 1 में ये चीज़ आपको बताया गया है कि जब a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने n होता है, तो आप जब बेस को सेम दिखेगा कि बेस सेम है, गुना में है, तो पावर को जोड़ देंगे। जब बेस सेम रहे, गुना में रहे, पावर जोड़ देंगे। तो यहाँ भी देख सकते हैं बेस सेम है, गुना में है, एगो बेस को लिखेंगे, पावर जोड़ देंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ छोटू। तो 10वां नंबर हो गया। अब हम लोग टाइप 2 पर देखते हैं। इसको मिटाते हैं छोटू, और डेसिमल में रहेगा तो डेसिमल में बात करेंगे। जैसा रहेगा बस खाली ये देखना कि बेस सेम है कि नहीं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे टाइप 2 में हम लिख लेते हैं, या एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। 11वां नंबर क्वेश्चन, जैसे 5.36 पर पावर 2 गुने 5.36 पर पावर 3 कह देते हैं, तो क्या होगा? दोनों का बेस सेम है कि नहीं? ये भी 5.36, ये भी 5.36, दोनों का बेस सेम, तो पावर क्या होगा? एगो बेस लिखाएगा और पावर जोड़ेंगे, तो 5.36 होगा और इस पर 2 + 3 होगा, तो यानी यहाँ से 5.36 पर पावर 5 कह देंगे। यही आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं छोटू इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग टाइप 2 पर देखते हैं। ये टाइप 1 पर था। अब हम लोग कहानी जो है चेंज करते हैं, टाइप 2 पर चलते हैं। ठीक है छोटू, इसको मिटाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि टाइप 2 पर, यानी टाइप 2 में क्या होगा? चेंज होगा यहाँ। तो चेंज क्या होगा? यदि ए पर पावर इस तरह से रहे, अब इस तरह से रहेगा। देखिएगा, जैसे मान लिया जाए a पर पावर m भागा
ए पर पावर n और ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा छोटू। ये फॉर्मूला है, इस तरह से भागा दीजिए या तो ये भागा दीजिए, दोनों एक सेम ही चीज है। ठीक है, क्वेश्चन वन में ले लेते हैं 3 पर पावर 3 बटा 3 पर पावर, इसी टाइप में ले लेते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 3 पर पावर 3 और भागा 3 पर पावर 2। इसका मतलब ये भागे में, इसका मतलब जो है छोटू, इसका मतलब आप जो है, इसका मतलब जो है वास्तविक बात में डिवाइड ही होता है कि नहीं। तो ये तो आप जानते हैं, लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से दोनों को देखिएगा, दोनों का बेस सेम है कि नहीं, दोनों का बेस सेम है कि नहीं। जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, भागा में पावर क्या होगा, घटेगा। यानी 3 पर पावर 3 माइनस 2 करेंगे बराबर 3 पर 3 में से 3 पर पावर 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा, तो 3 माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 पर पावर 3 भागा 4 पर पावर 2। तो यहाँ से करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, भागा में पावर घटेगा ही, यानी 3 माइनस 2 करेंगे बराबर, यहाँ से लिखेंगे छोटू, तो 4 पर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बराबर 4 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 पर पावर जैसे 3 कह देते हैं और भागा 8 पर पावर 2 कह देते हैं, तो इसका 8 लिखेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ 8 लिख दिए, अब यहाँ 8 लिखे हैं छोटू, तो कितना होगा, 3 माइनस 2 होगा, क्योंकि भागा है, दोनों का बेस सेम है, भागा में है तो बेस एक लिखाएगा और पावर क्या होगा, घटेगा। गुना रहता तो जोड़ते, तो बराबर 8 पर पावर 3 में से 2 गया, 1 हो जाएगा बराबर 8 होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 5 पर पावर 6 कह दे और इस तरह से 5 पर पावर 3, ये भी तो वास्तविक में भागे है छोटू, तो दोनों का बेस सेम है तो भागा है, तो भागा पावर क्या होगा, घटेगा, यानी बराबर 5 पर पावर 6 माइनस 3 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो एगो बेस लिखाता है तो बेस इसको कहते हैं, तो एगो 5 लिखाया और 6 में से 3 घट गया। काहे घट गया, क्योंकि भागा में, अब भागा में आप जानते हैं कि क्या होता है, पावर घटता है छोटू। तो यहाँ से बराबर जो है 5 पर पावर 6 माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अगर 5वां नंबर में आपका इस तरह से पूछ दे कि जैसे 6 पर पावर 3 बटा 6 पर पावर 2, तो 6 पर पावर 3 माइनस 2 कह दे, तो बराबर 6 पर पावर 3 में से 2 गया 1 बराबर 6 होगा। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक तो आशा करते हैं समझ में आया होगा छोटू। अब जो है 5वां नंबर हो गया। अब 5वां नंबर, 6ठा नंबर देखते हैं, जैसे 7 बटा 7 पर पावर 8 और यहाँ 7 पर पावर 9 दे देते हैं। अब ध्यान देने वाले ये बात, भागा में पावर क्या होता है, घटता है, बेस सेम होना चाहिए। तो ऊपर भी 7 नीचे भी 7, बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो घटाइए, तो यहाँ से लिखेंगे 7 पर पावर 8 और माइनस क्या करेंगे, ये वाला कितना होगा, प्लस 9 ये होगा, ऐसे देंगे। तो 7 पर पावर 8 और माइनस गुने प्लस माइनस 9 बराबर 7 पर पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये जानते हैं कि नहीं, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस माइनस, और प्लस गुने माइनस माइनस, और प्लस गुने प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है, सिंबल तो जानते होंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8 पर पावर 12 और बटा 8 पर पावर 13 का दोनों का बेस सेम है कि नहीं। जब दोनों का बेस सेम होता है, डिवीजन में होता है और बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो पावर को घटाइए, तो पावर को घटाते हैं तो 8 में से 12 माइनस प्लस 13 हो जाएगा छोटू। यहाँ से लिखेंगे 8 12 प्लस माइनस माइनस 13, 8 पर पावर कितना हो जाएगा, -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ तक लिखिएगा। अब हम लोग आगे इसके आगे बढ़ते हैं छोटू, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
अभी हम अपना सब मन से लिख के बता रहे हैं, फिर क्वेश्चंस को बुक से भी दिया जाएगा। अभी टाइप 2 पर देखते हैं। अभी जितना आपका फार्मूला 10 गो लिखा गया है उस टाइप पर देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ये सब उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एकदम बहुत कमज़ोर हैं, एक गुण भी समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। तो बार बार आप वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, कंसंट्रेशन फुल कंसंट्रेशन बना के, तो आपको पूरा चीज़ें समझ में आएगा छोटू। तो इसको मिटाते हैं, इसको लिखिएगा, क्योंकि एक टाइप से ही करके बताया जा रहा है, तो वो ध्यान देते हैं, वो ध्यान दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इस तरह से YouTube पर भी बात करेंगे तो YouTube पर इस तरह से नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं सर्च करके, YouTube पर इस टाइप से नहीं मिलेगा। आप एक टाइप से खोजिएगा कि इस पर 10 प्रॉब्लम मिल जाए, हमको समझा दिया जाए, तो वो मिलने वाला नहीं है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर देख लेते हैं छोटू। 8वां नंबर जैसे 5/5 नहीं, ऐसे कर देते हैं 125 पर पावर 3 कर देते हैं 3, और जो है 125 पर पावर 2 कह देते हैं। दोनों का बेस सेम है कि नहीं, पावर में है कि नहीं। जब बेस सेम है और भागा में है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो एगो बेस लिखते हैं और लिख के क्या करते हैं, पावर को 3 - 2 करेंगे, बराबर 125 पर पावर 3 में से 1 गया, तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 में से 2 गया 1, बराबर 125 हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब जो है 8वां 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 जैसे 524 पर पावर 1/3 और 524 पर पावर 2/3 कह देते हैं। तो इसको आप कैसे करिएगा, तो यही करने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे। दोनों का बेस सेम है, भागा में पावर क्या होगा, घटेगा। तो 524 भागा कितना 1/3, और ये प्लस है तो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि जब दोनों का बेस सेम होता है तो भागा में जाता है तो पावर क्या होगा, घटेगा। 1/2 1/3 माइनस, और इसको प्लस में रखिएगा तो 2/3 प्लस, क्योंकि जितना भी नंबर है कुछ नहीं लिखा हुआ, प्लस छिपा हुआ रहता। तो बराबर 524 पर पावर जो है 1/3 और प्लस माइनस माइनस 2/3 कह सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से अब बात करेंगे तो 524 पर पावर एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम 3 से भागा 3 में देंगे, 3 से 3 में भागा देंगे 1 से 1 में गुना करेंगे 1, उसके बाद माइनस देंगे। अब 3 से 3 में भागा देंगे तो 1, और 3 2 के 1 में गुना करेंगे छोटू, 2 के 1 में गुना करेंगे तो बराबर जो है यहाँ से 524 पर पावर 1 - 1 - 2/3 बराबर 524 पर पावर -2 प्लस 1 और -2 में घटेगा तो आपका -1/3। ये तो आप घटाव बढ़िया से जानते होंगे छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं। तो यहाँ से ये जानते होंगे ना कि देखिए जैसे -3 + 2 बराबर कितना होगा, -3 और +2 बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब साइन पर ध्यान देना है, बच्चे को यही गड़बड़ होता है, चिन्ह पर ध्यान देना। 3 में से 2 गया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कहना है, करना नहीं, माइनस कहना है तो माइनस कह दीजिए और कर दीजिए, और करने के बाद साइन लिखिए, माइनस का नहीं, माइनस का साइन लिखिए नहीं, माइनस कर दीजिए। और माइनस करने के बाद देखिए दोनों में वास्तविक बात में तो बड़ा 2 है, लेकिन हम ऐसे देखते साइन नहीं देखते, तो ऐसे कौन बड़ा है, 3 बड़ा, और 3 के आगे क्या, माइनस का माइनस लग जाएगा। इस तरह से -5 और +6 है, तो -5 और +6 है, तो इसको देखिएगा तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा, माइनस कहने का मतलब माइनस कर दीजिए। तो 6 में से 5 गए 1, अब दोनों में कौन बड़ा है, 6 बड़ा, और 6 के आगे क्या, प्लस, तो इसलिए प्लस हो गया। प्लस लिखिए, लिखने में बने तो लिख दीजिए। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पता चला होगा, कोई दिक्कत नहीं छोटू। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जो है सभी 10 टाइप जो है छोटू, अभी सब 10 टाइप पर जो 10-10-12 प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद हम लोग किताब में एंट्री करेंगे। तो बात को ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर हो गया था या 9वां, जो भी, जैसे
24 पर पावर 5/4 भागा 3.24 पर पावर 6/8 कह देते हैं। तो ये क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3.2 पर पावर 4, दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम है, क्या चीज में है, भागा में, पावर क्या होगा, घटेगा। तो यानी 5/4, अब माइनस बीच में लिखेंगे क्योंकि माइनस इसके कारण फॉर्मूला में, आई प्लस में है तो प्लस 6/8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 3.24 पर पावर 5/4 और प्लस माइनस माइनस 6/8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तब 3.24 पर पावर, यहाँ से 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 4 और 8 का 2 से निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 बराबर 8। एलसीएम 8 आ गया छोटू। तो एलसीएम 8 आ गया तो 8 लिख दिए। अब यहाँ से 4 से भागा देंगे 8 में, तो 4 दूना 8, 8 मरते में यानी कि 2 आया। अब 2 को इसमें गुना करेंगे तो 5 गुने 2 बराबर कितना होगा, इतना माइनस। अब देखिए फिर 8 से भागा देंगे, 8 से किस में, 8 में भागा, नीचे वाला भागा इससे जो इसमें भागा देते हैं, तो 8 से 8 में भागा देंगे 1 आएगा। तो 6 गुने 1 करेंगे तो यहाँ से जो है 324 पर पावर 5 दूना 10 हो गया और 10 माइनस 6 कर दिए तो बराबर 324 पर पावर कितना हो जाएगा, 10 में से बटा 8 हो जाएगा। 10 में से 6 गया, 4/8, इसको काट भी सकते हैं। तो 324 पर पावर 4 एकम 1 और 4 दूना 8 यानी इतना हो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 10वां नंबर, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं छोटू। तो आशा करते हैं इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मिटाते हैं छोटू। ये सब तो जो बच्चे बहुत मतलब कमज़ोर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बहुत आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि बार बार एक ही टाइप का हिसाब देके 10-10 को प्रॉब्लम देके सिखाया जा रहा है, तो आसानी से सीख सकते हैं। जैसे अब 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 3.14 कुछ भी रहेगा, ऐसे रहता है, मतलब 8 2 या और छोटा वैल्यू ले सकते हैं, ले लेते हैं 1296 पर पावर 7/2 और 1296 पर पावर जो है 8/4 ले लेते हैं। इस तरह से ले लेते हैं। दोनों का बेस सेम है कि नहीं, जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, यानी 1296 और इस पर जो है 7/2 और बीच में माइनस फॉर्मूला में और ई प्लस में रखते हैं। ऐसे प्लस में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर माइनस पावर में रहेगा तो फिर वहाँ कहानी चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो इसलिए ब्रैकेट में रखते हैं छोटू। तो 1296 जो है अब यहाँ 7/2 और प्लस माइनस गुने प्लस माइनस 8/4, अब यहाँ से करेंगे तो 1296 पर पावर जो है 1296 पर पावर 2 4 के एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम 2 4 के 2 से 1 मारते हैं, 2 दूना 4, तो 2 गुने 2 बराबर 4 एलसीएम 4, 2 से भागा देंगे 4 में तो 2 से 2 दूना 4 हो गया। अब जो 2 आया छोटू, इसमें 7 में गुना करते हैं, नोमरेटर में 7 है तो इसी का ऊपर वाला नोमरेटर के साथ गुना किए, -8। तो अब ध्यान दें 4 से भागा देंगे, इसमें 4 से 4 में भागा देंगे तो 4 से 4 में 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं। अब 1 को इसमें 8 में गुना करेंगे तो यहाँ से जो है 1296 पर पावर 7 दूना 14 माइनस 8/4 बराबर 1296 और जो है 14 में से 8 गया 6/4 हो जाएगा छोटू, 6/4 हो जाएगा, 2 से काट सकते हैं, 3/2 हो जाएगा। यानी इसका जो है सब मिटा देते हैं छोटू, ये सब तो समझाने के लिए किया गया है। तो 1296 पर पावर यानी यहाँ से 4 से करेंगे यानी 3/2 आंसर होगा छोटू। यहाँ तक तो आशा करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग आज का क्लास में यहीं तक रहने देते हैं छोटू। अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो को, जिनको नहीं समझ में आता है उसको देखिए और डाउट होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं और उस तरह से बताया गया। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर भी आएगा तो जितना टाइप पढ़ाए हैं टाइप पर बात कर लेंगे, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में घुसेंगे, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, इसका क्वेश्चन आर डी शर्मा और
अरिहंत मतलब जो भी है आर्यस अग्रवाल, ये सब वाला देखेंगे छोटू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।